खमागणी साहब, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर से कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ में, और आज कहाँ प्रॉपर्टी होने वाली इसी के बारे में बातचीत चर्चा करने वाले, और क्यों आपको बाई करना चाहिए इस तरफ इन्वेस्टमेंट, या आप देखें रेजिडेंस के लिए तो आपको क्यों इस तरफ परचेज करना चाहिए लैंड में और इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रोजेक्ट आज का जो रहने वाला है ये रहने वाला है 200 फीट रोड के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ 200 फीट रोड कहाँ से कैसे क्या आने वाली है, क्या प्रोजेक्ट के और की पॉइंट्स है, क्यों इस तरफ में जो है लोगों का या इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा रुझान है इस क्षेत्र में जयपुर के लिए, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये 200 फीट का रोड है, और ये 200 फीट का रोड आ रहा है अपने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन गोपालपुरा बाईपास से एक्सटेंड होता हुआ आगे। ये आप पीछे की तरफ जो देख पा रहे हो जयपुर वेस्ट वे हाइट्स परियोजना जो है अपने जेडीए की स्कीम है, और उसी के बाद में जो है ये प्रोजेक्ट के सामने अपना रोड जाता है 200 फीट का। इसी 200 फीट रोड के ऊपर आप पीछे देख पा रहे होंगे गीतांजलि मेडिकल हब वाला भी जो है बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, इसी 200 फीट की सेक्टर रोड के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी और फ्लैट्स के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आप मेरे आसपास में देख पा रहे होंगे। अब ये 200 फीट रोड की क्या महत्व है इसके मैं इसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे इस तरफ जो है महिंद्रा सेज के लिए जो जाता है रोड, और उसी रोड के ऊपर जयसिंहपुरा के अंदर जो है अभी बना है नया बस स्टैंड, वो बस स्टैंड इस तरफ है। और ये रोड जो है आगे जाके मिलता है वापस से अजमेर रोड के अंदर, और ये अपना 200 फीट रोड जाता है अपने प्रोजेक्ट के बीचों बीच से आगे बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाता है। तो जब आज जैसे ये बिल्डिंग बनी है इस तरफ, और इसी तरफ एक और दूसरी भी अपने फ्लैट्स का प्रोजेक्ट बना है, और मैं बात करूं अगर यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो इन लोगों ने जो है ये रोड नहीं थी तब प्लॉट परचेज किए थे बहुत ही कम रेटों के अंदर। तो आज इस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, तो अगर ये इन्वेस्टर थे तो इन्होंने किसी और को प्लॉट सेल करे हैं, या फिर जो है इन्होंने खुद के सेटअप्स डाले हैं। तो बिल्डर लोगों ने भी पहले काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे परचेज की हुई थी। ऐसा नहीं होता कि हमको आज कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना तो हम तुरंत लैंड लेके जो है अपना कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं या अपने कोई भी सेटअप डालते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये काफ़ी टाइम पहले की परचेजिंग रहती है। तो इसी प्रकार से अपन इस रोड के ऊपर जो है आज 200 फीट रोड के ऊपर 538 वर्ग गज के अंदर तो कॉमर्शियल प्लॉट लेके आए, 111 गज के अंदर जो है रेजिडेंशियल प्लॉट रहने वाले हैं। अब परचेज क्यों करना चाहिए या इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इस पर अगर मैं बातचीत करूँ आपसे, तो आपको पता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो सिटी है वो है जयपुर, और जयपुर जो है एक तरीके से कॉमर्शियल कॉरिडोर जो अपना दिल्ली मुंबई मैंने आपको बताया इसका सबसे बेहतरीन सिटी है। इसकी लोकेशन एक ऐसी है कि जो दिल्ली से बहुत ही नज़दीक है, उसके अलावा गुजरात, एमपी, यूपी अपना हो गया, पूरे राजस्थान के अंदर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है उसका में सबसे बड़ा जो रोल है इसी हाईवे का है। और इसी हाईवे के ऊपर अब बात कर ले अपन जो है क्या प्रोजेक्ट और सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज में पिछले कुछ समय से जो है काफ़ी कंपनियां काम कर रही है, और इस समय जो है महिंद्रा सेज में एकदम से अचानक से जो राजस्थान राइजिंग समिट हुई थी उसी में भी 7,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया था। उसके अलावा कंटिन्यूसली कंपनियां वहाँ पे अपने ब्रांचेस खोल रही है। आपको पता है दिल्ली गुड़गांव के अंदर आज जो है पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो वहाँ पे भी जो है साइबर हब के अंदर या आईटी हब के अंदर जगह नहीं बची है कंपनियों के लिए। और जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है उसी प्रकार से यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो महिंद्रा सेज सबसे बड़ा की पॉइंट बन जाता। उसके अलावा आपको चाहिए क्या रेजिडेंशियल के लिए, आपको यही चीज़ें चाहिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, बेस्ट से बेस्ट, और अपने नियर बाई में जो है सारी लोकेलिटी में फैसिलिटीज़ हो, अच्छी रोडों की कनेक्टिविटी हो। तो रोडों की जो कनेक्टिविटी है ना जयपुर में सबसे बेहतरीन रखी गई है महिंद्रा सेज के पास में। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम करती है, और जो जयपुर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी जो है सबसे ज़्यादा अपना विश्वास जताती है। अजमेर रोड के ऊपर पिछले काफ़ी समय से इसने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, और आने वाले समय में भी रिटर्न्स आपको बेहतरीन मिलेंगे यहाँ के ऊपर। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का ये सबसे अच्छा समय है। इसकी वजह है आज आप सस्ती रेटों में ये कॉमर्शियल प्लॉट्स ले सकते हो, लेकिन जब ये रोड एकदम प्रॉपर रूप से चालू हो जाएगी उसके बाद में जो है ना यहाँ पे कॉमर्शियल की मैं बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ग गज की रहने वाली है आज, जो कि आपको मिलती है 60-65 हज़ार रुपये में मात्र।
तो आज आप लेते हो, आने वाले 2.5-3 साल के अंदर आपको इस प्रकार का एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, और वो डेफिनेटली मिलता है। आप इस रोड पे पहले भी चीज़ों को पता कर सकते हो, मेरे साथ आ सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे चीज़ों को। तो अब अपन चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और क्या अपने प्रोजेक्ट के अंदर विशेषता है वो सारी चीज़ें अपन वहाँ बात करने वाले हैं। स्वागत है मेरे इस प्रोजेक्ट गोविंद आश्रय के ऊपर। इसी प्रोजेक्ट की मैं आपसे स्टार्टिंग में से बात कर रहा हूँ। यही 200 फीट का रोड है, प्रोजेक्ट के बीचों बीच से जा रहा है। पहला फेज़ अपन ने लॉन्च कर दिया, उसके अलावा दूसरा फेज़ जो है इस तरफ रहने वाला है, और आने वाले टाइम में ये सेकंड फेज़ भी इसका प्रोजेक्ट का लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ अपन ने यहाँ पे दी है सारी डेवलप हो चुकी है। अगर मैं एक बार फिर से पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में आपसे बात कर लूँ तो इस तरफ अपना अजमेर रोड रह जाता है। अजमेर रोड से मात्र 800 मीटर की दूरी है, और रिंग रोड जो है इसी 200 फीट सेक्टर रोड से अपने को कनेक्ट होगा। तो रिंग रोड की दूरी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर। मेन महापुरा के अंदर ये प्रोजेक्ट है। पूरी बस आउट आप जो है महापुरा की देख पाओगे, आप आओगे तो विजिट करने। और हाई राइज बिल्डिंगें भी काफ़ी सारी इसी 200 फीट रोड के ऊपर बनी हुई है वर्तमान समय के अंदर भी। और प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं अब बातचीत कर लूँ आपसे, क्या फैसिलिटीज़ अपन देने वाले हैं, क्या छोटे बड़े लैंडमार्क रहने वाले हैं, तो अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से देखते हो, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह देखते हो, या अपने लिए शॉपिंग मॉल वगैरह देखते हो, तो डीकैथलॉन सबसे बड़ा जयपुर का जो है मॉल यहाँ पे है। डी-मार्ट अपना जो है सबसे बड़ा यहाँ पे है। उसके अलावा DPS स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज, और उसके अलावा जो है ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, अपना JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, महिंद्रा सेज अपना यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये सारे लैंडमार्क जो भी मैंने आपको बताया मात्र 3 से 5 किलोमीटर की दूरी में आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। और प्रोजेक्ट के अंदर अगर अब मैं बातचीत कर लूँ फैसिलिटीज़ के बारे में, फैसिलिटीज़ में अपन ने जो दी है ये मेन अपन 200 फीट सेक्टर रोड जो है अपना इसी के ऊपर जो है प्रोजेक्ट है। रोड अगर मैं बात कर लूँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो पावर ब्लॉक्स वाली रोड अपने अंदर रहने वाली है प्रोजेक्ट के। उसके अलावा गार्ड रूम, CCTV कैमरा, अपने बूम बैरियर की पूरी फैसिलिटीज़ रहने वाली। तो इस प्रकार सिक्योरिटी का कंसर्न खत्म हो जाता है। अपने प्रोजेक्ट पूरा बाउंड्री वॉल और वायर फेंसिंग के साथ में जो है प्रोटेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर अपन ने स्ट्रीट डिमार्केशन, स्ट्रीट जो है लाइट्स की प्रोवाइड की है, और प्लॉट डिमार्केशन, रोड साइड प्लांटेशन अपन ने दिया है। पूरे प्लॉट्स की बाउंड्री हम आपको करके देने वाले हैं। उसके अलावा जो अपन ने किड्स प्ले एरिया, मंदिर, एक बहुत बेहतरीन सा कम्युनिटी हॉल, एक स्विमिंग पूल भी अपन ने इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूँ तो वो है JDA का 5 बीघा का खेल ग्राउंड। प्रोजेक्ट के जस्ट दीवार से लगता हुआ अपना 5 बीघा का बड़ा खेल ग्राउंड, उसका एक्सेस आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी मिलेगा। कंप्लीट रूप से अपन उसको डेवलप करके देने वाले, रोड ट्रैकिंग पार्क एरिया के साथ में जो है प्रोजेक्ट उसे अपन गार्डन को डेवलप करके देने वाले हैं। उसके अलावा यही रोड है जो आगे बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाता है। मेन महापुरा में है, महिंद्रा सेज नियर बाय है, मेन अजमेर रोड नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सभी चीज़ें हैं। तो अपने को जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है, लो फ्लोर बस, सिटी बस, रिक्शा बस, टेम्पू, ओला, उबर, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है बस आउट के बीचों बीच में। तो आज आप आज ही आके रह सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर 111 गज की जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्टार्टिंग है। उसके अलावा अपने पास में 250-300 गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट है। कॉमर्शियल की मैं बात कर लूँ 538 वर्ग गज में, सभी जो है 200 फीट रोड के ऊपर खुलते हुए मिलेंगे। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर लोन फैसिलिटी की बात कर लूँ तो अप टू 80 to 90%, ऐसा नहीं है कि मैं आप आओगे कुछ और अमाउंट बताऊंगा और आपको भी जो है उसका फिर आप 80-90% देखोगे, जो टोटल पे करोगे उसका जो है वो निकल के आएगा 60-70%। ऐसा नहीं, जितना भी आप पैसा पे करने वाले हो उसका 80 to 90% लोनेबल है। तो बिल्कुल आसान कर दिया मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेने के लिए। और प्रोजेक्ट में अगर मैं बजट की बात कर लूँ तो बजट के लिए रेट्स में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर मेरे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है आप आओगे, मैं आपको पर्सनली वेरीफाई करवाने वाला हूँ, पर्सनली विजिट करवाने वाला हूँ। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जयपुर के JDA मास्टर प्लान क्या कहता है उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। महिंद्रा सेज, एयरपोर्ट रोड, रिंग रोड, सभी चीज़ों की जो है मैं आपको कनेक्टिविटी भी बताने वाला हूँ। तो आइए, देर मत कीजिए। ऐसा ना हो कि दिल्ली वालों की तरह फिर से एक IT सेक्टर आपके हाथ से चला जाए, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ना करना चाहो। अगर आप इस एरिया की लोकेलिटी की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है दिल्ली वाले लोगों ने, क्योंकि उनको पता था कि जो अपन ने गुड़गांव में छोड़ा है, जो अपन ने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो चीज़ें आज कंप्लीट जयपुर के अंदर है। उसी स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करने वाली पे आने वाले टाइम में 5 से 10 सालों में कंप्लीट रूप से ऑक्यूपाइड हो जाएगा यहाँ पे, तब आप प्लॉट्स नहीं ले पाओगे। आज आप ले सकते हो कंप्लीट कॉमर्शियल जो है, बिल्कुल रेजिडेंशियल वाली रेटों में कॉमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं आपको। और क्या लेना चाहोगे आप? JDA अप्रूव्ड है, JDA पट्टे के साथ, कॉमर्शियल पट्टे के साथ में आपको कॉमर्शियल प्लॉट मिल रहे हैं। तो देर मत करना, जल्दी आना।